करौली में अवैध मस्जिद पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। पूछ रहे हैं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार। हिमाचल के मंत्री की जुबान, ये तो बीजेपी की जुबान है। ये सवाल खड़े किए उन्होंने। दरअसल ये जो कमेंट किया था असदुद्दीन ओवैसी ने, वो अनिरुद्ध सिंह जो कि मंत्री हैं हिमाचल सरकार में, उन्होंने जो आपत्ति दर्ज कराई है इस अवैध निर्माण को लेकर के, इसी पर कमेंट किया था असदुद्दीन ओवैसी ने। अब इसी को लेकर के सियासत गरमाई हुई। हमारे साथ उमेशानंद महाराज धर्मगुरु इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवानी दुर्गा धर्मगुरु वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। परवेज चौधरी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर, और गुलाम सरवर साहब, इस्लामिक स्कॉलर। मैं सबसे पहले मुमताज आलम रिजवी जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। ये अवैध निर्माण तो अवैध होता है, इसमें ये मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान कहां से आ गई? देखिए, बिल्कुल अवैध निर्माण अवैध होता है। हाँ। और उसमें न मोहब्बत न नफरत। हाँ, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तय कौन करेगा कि अवैध कौन सा है और अवैध कौन सा नहीं है? कौन तय करेगा? और इसकी टाइमिंग क्या होती है? जहां तक कांग्रेस की बात है, बिल्कुल सही बात, असदुद्दीन ओवैसी का मैं तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से एक प्रोटेस्ट मध्य प्रदेश में होता है तो वहां पे प्रोटेस्ट करने वालों के घरों पे बुलडोजर चल जाता है, और दूसरा क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ जब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो वहां खामोशी है। जबकि तो कांग्रेस की सरकार चल जाए तो प्रदर्शनकारियों पर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी आपने मैं कहा ना आपको कि वहां तस्वीर पर बता रहा हूं प्रोटेस्ट होता है तो बुलडोजर चल जाता है। नहीं, मैं मुल्क की तस्वीर बता रहा हूं कि प्रोटेस्ट करने पर बिल्कुल बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन क्यों चल जाता है, क्यों ऐसा हो जाता है, ये मैं जानना चाहता हूं। हिमाचल सरकार में मंत्री, हिमाचल सरकार में मंत्री अगर कह रहे हैं अवैध निर्माण है, और वो ये भी दावे के साथ कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी इसको वैध नहीं बता सकता। सवाल ये और है आप कह रहे हैं वैध है कि अदालत तय करेगी ना। अदालत में ये तय होगा ना कि अवैध है कि वैध है, क्या है। और अगर अवैध है तो उसकी कोई हिमायत कभी करता ही नहीं, मैं भी नहीं करता। और फिर मस्जिद जैसी जगह, वो तो बिल्कुल अवैध होनी ही नहीं चाहिए। एक इंच अवैध। गुलाम सरवर साहब, अनिरुद्ध जी सरकार में मंत्री हैं और वो बकायदा दस्तावेज के साथ, प्रमाण के साथ उन्होंने अपनी ये बात कही है। गुलाम सरवर जी, देखिए, जो ओवैसी साहब ने बात कही है, हाँ, लगभग उसी लाइन पर हम लोग खड़े हैं। कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है, और ये आज की बात नहीं हमारी। हमने तो कांग्रेस को भाजपा की माँ कहा था। लोग हंसते हैं, अब मुसलमान धीरे धीरे समझ रहे हैं ये खेल। एक बात बताइए, दिल्ली में डीडीए है, एमसीडी है, तमाम शहरों में अथॉरिटी है। ये कब से शुरू हो गया देश में कि गौ की रक्षा अमुक अमुक लोग करेंगे और फलां की रक्षा अमुक लोग करेंगे, सीमा की सुरक्षा मुख्यमंत्री अब करेंगे, और अवैध और वैध का फैसला जो है वो अमुक अमुक संगठन करेंगे। तो फिर अदालत, थाना, प्रशासन, सरकार, चुनाव। इसका मतलब आप अराजकता लाना चाहते हैं। सारे नियमों को अंगूठा दिखाकर आपके यहाँ स्थानीय प्रशासन है। और अगर मान लीजिए कल को कोर्ट में भी ये साबित हो गया कि अवैध है, तब भी आप सवाल खड़े करेंगे क्या? नहीं, आपसे पहले कब सवाल खड़े किए गए? छतरपुर में कोर्ट ने अनुमति दी थी क्या? आप लोग साहब देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? उत्तराखंड में 465 मज़ारों पर बुलडोजर चला तो बवाल हो गया। किसी ने उस वक्त ये नहीं चेक किया कि 45 अवैध मंदिरों को भी तोड़ा गया। इस दिल्ली में सवाल करेंगे साहब? अरे सर, सुन तो लीजिए। इस दिल्ली में जितने धर्मगुरु अभी हैं बैठे हुए हिंदू संगठन के, मैं कहता हूं मेरे साथ चलिए, 100 अवैध मंदिर दिखाऊंगा। अवैध मंदिर किसी मुस्लिम संगठन ने कभी आवाज उठाई क्या? किसी ने उसमें पीआईएल लगाया क्या? किसी ने आरटीआई लगाई क्या? लगाना चाहिए। क्या सनक पैदा हो गया इस देश में? लगाना चाहिए। खामोश क्यों? मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से लगाइए ना महाराज, मुल्क के अंदर लगाइए। खामोश क्यों है? नहीं, क्यों लगाए? हमारे अंदर नफरत नहीं, हम प्यार वाले हैं। आपको नहीं तो मतलब अगर कोई इलीगल है तो आप चुप रहेंगे? आपने पहले अगर कुछ भी इलीगल है, अवैध है, आप चुप रहेंगे?
आप बहुत गलत शिवानी रास्ते दुर्गा, पर जा रहे हैं। शिवानी दुर्गा, संविधान पर सवाल किनारे मंदिर रख रहे मस्जिद का हैं, नहीं है। सरकार को किनारे रख रहे हैं। अगर कुछ भी इलीगल है, अवैध है, तो उसको हटाया जाना चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, मजार हो, दुकान हो, प्रतिष्ठान हो। शिवानी दुर्गा जी खत्म हो जी, गया क्या? ये हर हर करने देंगे? महादेव ये आप सभी मस्जिद को, करवाएंगे? और शिक्षक दिवस के आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अवैध कुछ भी हो वो अवैध ही है, इसीलिए उसे अवैध कहा गया है, वो कैटेगरी है उसकी। जो गलत है वो गलत है। संजौली में जो हो रहा है वैसी बहुत सारी मस्जिदें बहुत जगह खड़ी हैं। आप अभी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। इतनी मस्जिदें बनाई गई, उनको तोड़ा जाता है तो आप लोगों को तकलीफ होती है। आप बोल रहे हो कि आप दिल्ली में 100 मंदिर मुझे दिखाएंगे जो अवैध है, लेकिन आप क्या 1000 मस्जिद भी दिखा सकते हैं साथ में, जो 1000 मस्जिद खड़ी होती है और जिसका फैसला वक्फ बोर्ड लेता है हमेशा। आप बोलते हैं वक्फ बोर्ड में चल रहा है, वक्फ बोर्ड में क्यों चल रहा है? हमारी हिंदुस्तानी अदालत में क्यों नहीं चलते ये फैसले? वक्फ बोर्ड को कहां से राइट हो जाता है कि वो आकर के एक देवभूमि में एक स्थान पर मस्जिद खड़ी करते हैं, उसके बाद अवैध निर्माण भी करते हैं, और जब कोई उसके लिए खड़ा होता है बोलने के लिए तो आप बोलते हैं उन पर बुलडोजर चलवा दीजिए। किस लिए बुलडोजर चलवाए? अवैध निर्माण है। आपके बच्चों ने एक बच्चे को, हिंदू समाज के बच्चे को मारा है और फिर वो जाकर के मस्जिद में छुप जाते हैं, मस्जिद में सहारा ले लेते हैं। अवैध मदरसों का निर्माण होता है जहां पर नकली नोट छापे जाते हैं, जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं, जहां पर गलत शिक्षा दी जाती है, वंदे मातरम ना बोल करके हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है ऐसे मदरसों में। और वो मदरसे जो अवैध, लेकिन हम भड़कते नहीं हैं, और आपके यहाँ धरना प्रदर्शन चालू है। आप कहां से भड़केंगे? आप तो भड़का रहे हैं, जो भड़काता है वो थोड़ी भड़केगा। वो तो चाहते हैं कि आप स्वयं ऐसे कार्य करते हैं। आप गुलनवाज, सारिक, रिहान, समीर, ये लड़के मिलकर के हिंदू बच्चे को मारते हैं, उसके 14 टाके आ जाते हैं। तैयारी नहीं है। प्रेम की बात हमें प्रेम आपका हमने देखा, कश्मीर में देखा प्रेम आपका, देखा जब हमारे राम मंदिर को, अपने रामलला को टेंट में रखना पड़ा। ऐसा प्रेम हमने बहुत देखा, अब हमें नहीं देखना जी प्रेम। थैंक यू सो मच। हम अपने हिंदुओं में प्रेम देख लेंगे, हमारे पास हिंदुओं में बहुत प्रेम है आपस में, हमें बाहर वालों से प्रेम देखने की आवश्यकता नहीं है। और देवभूमि में बिल्कुल भी इस तरह के निर्माण नहीं होने चाहिए, ये मेरा कहना है। अभी मैं हिमाचल में हूं तो मेरा ये मानना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जगहों पर इस तरह के निर्माण हो रहे हैं, बार बार एप्लीकेशंस दी जाती हैं। आज ये मस्जिद खड़ी करेंगे, कल इनकी आबादी बढ़ाएंगे, और फिर यहाँ से हिंदुओं का जैसा कश्मीर में हाल किया था वो करेंगे। पहले ये विनम्र होते हैं। परवेश चौधरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। परवेश चौधरी जी, ये अवैध निर्माण एक दिन में नहीं खड़ा हुआ है। पहले एक मंजिला थी, 3 से 4 सालों में ये 4 मंजिला हो गई। उस वक्त हिंदू संगठन कहां थे? उस वक्त इस पर सवाल उठाने वाले कहां थे? सोए हुए थे क्या? प्रत्युष जी मैं बता देता हूँ, ये एक्चुअली घर बना रहे हैं। हाँ। ऐसा कह करके निर्माण कार्य किया गया था। उसमें ये कह रहे थे कि घर बना रहे हैं, तो वहाँ के लोकल जो लोग थे, वो हिमाचल का आदमी बड़ा शरीफ आदमी होता है और वो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती सब चीज़ों से। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ और उसके अंदर लोग इकट्ठा होने लगे, मेरी बात हुई वहाँ संजौली में, इकट्ठा होने लगे और शुक्रवार को इकट्ठा होने लगे, तो समझ में आने लगा कि ये तो इन्होंने मस्जिद बना ली है इसको। उसमें एक हॉल है, एक माले पे उन्होंने पूरी वो कन्वर्ट कर दिया है। ये आज की एक बार की बात नहीं है। मैं प्रत्युष जी हिमाचल प्रदेश का क्योंकि प्रभारी भी हूँ, इंचार्ज भी हूँ, इस नाते से भी कह रहा हूँ, चंबा के इलाकों में भी, आप चंबा के इलाके में जाएं या कुल्लू की थोड़ी बेल्ट में जाएं तो मुस्लिम आबादी वहां पर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लगभग 2% के करीब हिमाचल के अंदर मुस्लिम आबादी हो गई है। कौन सा नया आप लोगों ने नैरेटिव सेट किया कि दिल्ली में बढ़ रहा है, तो मुंबई में बढ़ रहा है, तो आसाम में बढ़ रहा है, तो चंबा में बढ़ रहा है, हिमाचल में बढ़ रहा है, तो अरे क्या नया फार्मूला लाया आप लोगों ने देश में? क्या अनपढ़ों की तरह बात करते हो? सुनो पहले। क्या आप अनपढ़ की तरह प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं? ये बढ़ गया, चंपा में बढ़ गया, हरिद्वार में बढ़ गया, आसाम में बढ़ गया, बंगाल में बढ़ गया, कश्मीर में बढ़ गया, दिल्ली में बढ़ गया, मुंबई में बढ़ गया, आसमान से गिर रहा है क्या मुसलमान? मुस्लिम आबादी हिमाचल के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रही है और वो बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर रही है। कहां से आ रही है वो आबादी? पिछले से पिछले साल हमीरपुर के अंदर जाऊ एक जगह पड़ती है,
जाऊ के अंदर एक पेट्रोल पंप के बगल में इसी प्रकार से एक अतिक्रमण करके और वहां तैयार किया गया। हम लोग मैं वहां खुद, ये आप लोगों को खबर रहती है लेकिन प्रशासन को नहीं खबर होती है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि देखिए, और कुछ जिहादी टाइप के जो मुस्लिम्स हैं वो उन इलाकों में पहुंच गए टोटल हैं। जिहादी ही है, वहां के मुसलमान स्थानीय नहीं जिहादी मुसलमानों आपने को- कह रखा है, नाम ही दे वहां रखा के है भाई। स्थानीय मुसलमानों कुछ को क्यों अपने लगाते साथ हैं? जोड़ करके संकोच और उनके बिल्कुल अंदर मत के कीजिए जो आप। कट्टरता है, इस कट्टरता को पैदा करने का काम कर रहे हैं। हिमाचल का जो मुसलमान है, कई हमारे मित्र मुस्लिम्स हैं, वो इस प्रकार का नहीं इस करते। बीच एक और बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री ने एक बयान जो दिया है जिसमें वो कह रहे हैं अनिरुद्ध सिंह कि मस्जिद अवैध है, इसे गिराओ। इसके साथ ही कह रहे हैं कि वहां का बिजली पानी काट दो, दूसरे राज्य से आने वालों की यहां पर जांच होनी चाहिए। जी